हेलो दोस्तों, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर। भागीरथी नदी के तट पर उत्तरकाशी है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर परियोजना का नाम है पार्वती परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसका विकसित की जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट, वह बृहद निकोबार द्वीप में है, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, सेकाकू द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो दोस्तों, यहाँ पर सेकाकू द्वीप का नाम आ रहा है और सेकाकू द्वीप के स्वामित्व पर चीन और जापान के बीच विवाद चल रहा है। तो चीन एवं जापान इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूट किंग किस प्रजाति का घर है? तो यूट दोस्तों खिरगिज प्रजाति का घर है। खिरगिज इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील स्थित अमेजिन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ब्राज़ील स्थित अमेजिन बेसिन के वन सेल्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्वास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि नैनीताल के से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनीताल से होकर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो दोस्तों, कहाँ के आदिवासी जो हैं वह पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी। यहाँ पर न्यूगिनी द्वीप के जो आदिवासी हैं वह पापुआन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों, सैंडविच द्वीप जो है वह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। बाद में इसका नाम बदलकर हवाई द्वीप कर दिया गया है, सैंडविच द्वीप का। अगला क्वेश्चन है, हून किस देश की राजधानी का नाम है? तो दोस्तों, हून लीबिया की राजधानी है। कहाँ की है? लीबिया की। लीबिया की राजधानी दोस्तों हून है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, अफ्रीका में आसवान बांध नील नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नील नदी पर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम स्थित है। तो दोस्तों, जेरूसलम इजराइल में स्थित है। कहाँ पर है? इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है? तो दोस्तों, किम्बरले जो है वो सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि जेरे में है। कहाँ पर है? जेरे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नौहा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो नौहा सेवा जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। अगला, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनेन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सिनकोना की छाल होती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय दोस्तों वह जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। अगला है, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला जाना जाता है। वेनेजुएला लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहता है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। कहाँ पर निवास करती है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय में स्थित है। मेघालय भारत की एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्या होगा दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील। तो बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रूस में बैकाल झील स्थित है। रूस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो दोस्तों छोटा नागपुर बंगाल, जो कि वर्तमान समय में कह सकते हैं झारखंड में स्थित है। और झारखंड में छोटा नागपुर 2 प्रमंडल हैं, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मयूराक्षी नहर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो सर्वाधिक थोरियम केरल राज्य में निकाला जाता है। कौन सा राज्य? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, चीड़, फर, सप्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो दोस्तों ये पेड़ जो हैं वह टेगा वनों में उगते हैं। टेगा वन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कहाँ पर है? बाकू। अगला क्वेश्चन है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह पेरू में है। कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खासी और जयंतिया की पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की चोटी नामचे बारवे कहाँ पर हैं? तो जिसे नामचा बरवा भी कहा जाता है दोस्तों, और नामचा बरवा असम में है। कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का कॉपर प्लांट मलाजखंड में स्थित है। मलाजखंड उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में। पनामा जलमंडूम के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो पनामा जलमंडूम के आर पार नहर खोदने का विचार हम्बोल्ट ने दिया था। किसने दिया था? हम्बोल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं? तो दोस्तों विश्व का कहवा पतन सेंटोस को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेंटोस को। अगला क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? तो दोस्तों हेली पुच्छल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण दीर्घवृत्ताकार है और यह 76 वर्षों में एक चक्कर लगाता है।
कहता है पिराउल जल संयोजक किस द्वीपों को अलग करता है? तो यह किन द्वीपों को अलग करता है? तो हैकेडो द्वीप तथा सखालिन द्वीप को, हैकेडो द्वीप और सखालिन द्वीप को पिराउल जल संयोजक एक दूसरे को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है पायरोब्लास्टिक्स क्या होता है? तो दोस्तों पायरोब्लास्टिक ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती है। तो पायरोब्लास्टिक को ज्वालामुखी से निकलने वाली चट्टानें होती है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों अफ्रीका में असवान बांध नील नदी पर है और नील नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया का निष्प्राण क्षेत्र पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। और दोस्तों विश्व की छत यानी कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो यह पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर सतलज ब्यास नदियों से निकाली गई है, सतलज और ब्यास नदी से। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। MP में सबसे अधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर जल शक्ति, चंबल नदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के उत्मासा अंतरिय की खोज किस नाविक ने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको हम लोग देशांतर रेखा भी कहते हैं या मानक समय रेखा कहते हैं, तो इस तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। कब किया गया था? 1884 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों श्याम के नाम से थाईलैंड देश जाना जाता था पहले। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष नगर के नाम से बंगलोर जाना जाता है, बंगलोर को अंतरिक्ष नगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो दोस्तों पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। क्या है? मकरान तट। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं, तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों लश्कर ज्वालामुखी चिली देश में है। कौन से देश में? चिली में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को ग्रह पर भेजा था। अगला क्वेश्चन है बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो दोस्तों बर्किना फासो अपर वोल्टा का नया नाम है, अपर वोल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। दोबारा रिपीट करते हैं, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खान हैं
कालगुलो और कुलगार्डी, कुलगार्डी और कालगुलो। अगला क्वेश्चन है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये सभी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। डेन्यूब नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा बांध, विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कह सकते हैं या भारत का सबसे लंबा बांध, यह किस नदी पर है, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। कितनी है? 4800 मीटर है। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो दोस्तों क्विक सिल्वर के उपनाम से पारे यानी कि मरकरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो दोस्तों यह इलाहाबाद के दर्शाता है। इलाहाबाद में नैनी जगह का नाम है, वहाँ को दर्शाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक है? तो नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर क्या है? कील नहर है। कील नहर दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है बेरूत, बेरूत जो है किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो दोस्तों चुकंदर से चीनी बनाने की जो कारखाना है राजस्थान में गंगानगर में स्थापित किया गया है। गंगानगर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो दोस्तों विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण अपना ही देश भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह है? तो क्या है? अगला क्वेश्चन है महाद्वीप प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप कहलाता है। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप जो है वो प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों जापान, जापान देश जो है एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण करने में पहला स्थान रखता है, प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों भारत के कर्णप्रयाग में अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का संगम होता है। अलकनंदा और पिंडार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मथुआन, मथुआन, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जनजातियाँ दोस्तों केरल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। अगला क्वेश्चन है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान से महासागरों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियाँ का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? तो दोस्तों हर्नियन भू हलचल के समय हुआ है। तो हर्शियन भू हलचल। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र कोयला के लिए विख्यात है। कोयला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोयले के भंडार में भारत का अग्रणीय राज्य है। तो कोयले के भंडार में भारत का अग्रणीय राज्य झारखंड है, जिसमें टोटल 40% खनिज यहाँ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान है। तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है कोयला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है
केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व के सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों भारत में एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बेरन द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत जो है वह भूविवर्तनिक सिद्धांत है। भूविवर्तनिक सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है वह कोरल निर्माण प्रवाल द्वीप हैं। किस प्रकार के हैं? तो प्रवाल द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले जो क्षेत्र हैं वह हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। हीरे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यह दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, रेगुन क्या है? तो रेगुन दोस्तों काली मिट्टी का एक नाम है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो दोस्तों विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडल थे। अनेक्जिमेंडर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर है। कितनी है? 6378 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की सीमा एक ओर चीन और दूसरे ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।